पिछली क्लास में हम लोगों ने ये समझा था कि किसी भी भाषा के सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी यूनिट उस भाषा के अक्षर, अक्षर मिलकर के शब्द बनाते हैं और शब्द मिलकर के वाक्य बनाते हैं। वाक्य को इंग्लिश में हम सेंटेंस कहा करते हैं। सेंटेंस के दो भाग होते हैं मुख्य रूप से, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बेस पर आपके हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में और 9th के होम एग्जामिनेशन में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड आउट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट्स इन अ सेंटेंस। इस क्वेश्चन को कभी कभी आपसे ये भी कहा जाता है, सर्च द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट्स। कभी कभी आपसे कहा जाता है, रिकॉग्नाइज द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट्स। आपसे क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जाएगा, लेकिन उसमें आपके लिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट्स को, दोनों को उस सेंटेंस में अलग करना है। हमने आपको ये भी बताया था कि सेंटेंस वर्ड्स का ग्रुप होता है। यहाँ पर आपके सामने 1 2 3 4 5 वर्ड्स हैं और ये इस तरह से अरेंज किए हुए हैं कि इनका एक मीनिंग भी है, इट इज नॉट हॉट टुडे, कि आज गर्मी नहीं है, इसलिए एक कंप्लीट सेंटेंस है। अब हम इसके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट को अलग अलग करना सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि सब्जेक्ट होता क्या है और प्रेडिकेट क्या होता है। इसके लिए बहुत आसान सा तरीका है कि सबसे पहले आप सेंटेंस में वर्ब को ढूंढ लीजिए। जब हम इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो इट प्रोनाउन इज वर्ब है, नॉट ए नेगेटिव वर्ड है यहाँ पर। तो फिर हमारा काम यहीं पर हो चुका है, इतने ही वर्ड्स को देखने से हो चुका है। इसमें हमें वर्ब मिला इज। स्टार्टिंग में आप एक काम कर सकते हैं, अपनी कॉपी पर पेंसिल से जो भी पहली वर्ब मिले उसके नीचे लिख दीजिएगा वर्ब। अब वर्ब से पहले जो कुछ भी लिखा है, जो कुछ भी इस वर्ब से पहले लिखा हुआ है, वो आपका सब्जेक्ट है। तो इस वर्ब से पहले केवल एक वर्ड है यहां पर, इट। ये वर्ड सब्जेक्ट होगा, चाहे तो यहां पर लिख लीजिएगा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट जब सर्च हो गया तो बचा हुआ होल पार्ट आपका प्रेडिकेट है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्ब से लेकर के अप टू द एंड, वाक्य के अंत तक, सेंटेंस के एंड तक जितना भी पोर्शन है, वो सारा का सारा पोर्शन, वो सारा का सारा पार्ट उस सेंटेंस का प्रेडिकेट पार्ट है। यहां से अब आप इस वर्ब को, जो कि आपने केवल इसलिए ढूंढा था कि आपको पता चल सके कि सब्जेक्ट का पार्ट कौन सा है और प्रेडिकेट का पार्ट कौन सा है, तो वर्ब से पहले का सारा पार्ट आपका सब्जेक्ट है। और वर्ब को इंक्लूड करते हुए वर्ब से लेकर के लास्ट के फुल स्टॉप तक जितना यहां पर पार्ट लिखा हुआ है, दैट इज प्रेडिकेट। आप इसको एग्जाम में इस तरह से भी बॉक्स बना के सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है, ऊपर आप लिख लेंगे सब्जेक्ट और उसके नीचे लिख देंगे इट, और थोड़ा सा गैप देकर के लिखेंगे प्रेडिकेट और उसके नीचे लिख देंगे ये पूरा बचा हुआ सेंटेंस, इज नॉट हॉट टुडे। ये आपका प्रेडिकेट पार्ट होगा। बट इस सेंटेंस में सब्जेक्ट में केवल एक वर्ड है, इट, एंड प्रेडिकेट पार्ट में, प्रेडिकेट वाले हिस्से में आपके सामने 4 वर्ड्स। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है।
कई बार ऐसा भी होता है कि प्रेडिकेट में केवल एक वर्ड हो सकता है। उसके लिए हम एक सेंटेंस दूसरा यहां पर लिखते हैं। और वो दूसरा सेंटेंस है द लेम मैन। द लेम मैन with a stick slip। इसका मीनिंग भी समझ लीजिएगा। लंगड़ा व्यक्ति जिसके पास अपनी स्टिक थी, स्टिक लिए हुए था, बैसाखी लिए हुए था, स्लिप फिसल गया। आपको इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट को फिर से अलग करना है, तो सबसे पहला काम करेंगे आप फिर से ढूंढेंगे कि इसमें वर्ब कहां पर है। द आर्टिकल होता है जो कि यहां पर डिटरमाइनर कहलाएगा, लेम एडजेक्टिव है, मैन नाउन है, विद अ स्टिक इसका एडजेक्टिव फ्रेज है, स्लिप ये वर्ब है। आप सभी लोग जानते होंगे कि इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है स्लिप, सेकंड फॉर्म है स्लिप्ड एंड थर्ड फॉर्म भी स्लिप है। यहां पर ये सेकंड फॉर्म में है। सो अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं, गो फर्दर, तो ये क्या है, ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। इस सेंटेंस में अब आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। फिर से वही एक्सरसाइज करेंगे, मीन्स फिर से वही प्रयास करेंगे ये जानने का कि वर्ब कौन सा था, जो कि आप कर चुके हैं। ये वर्ब है, आपने अलग निकाल करके रख दिया है, उसके नीचे लिख दिया है। वर्ब से पहले का जितना पोर्शन था क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। इसके लिए हम इस तरह से बॉक्स कर देते हैं और ये पूरा का पूरा पोर्शन हो गया सब्जेक्ट, और जितना फिर वर्ब से लेकर एंड तक बचा वो हो गया प्रेडिकेट। चूंकि यहां पर प्रेडिकेट पार्ट में सिर्फ एक ही वर्ड है और वो वर्ड भी अपने आप में खुद उस सेंटेंस की वर्ब है, क्रिया है। इसलिए इसके प्रेडिकेट पार्ट में केवल एक ही वर्ड आया है जो कि इस सेंटेंस की क्रिया है। तो इसके नीचे लिख देंगे आप प्रेडिकेट, और इसके नीचे आप लिख देंगे सब्जेक्ट। अब आप अपनी हाई स्कूल या 9th की जो ग्रामर की पोर्शन रहती है आपकी टेक्स्ट बुक में, उसमें जाइएगा। सबसे पहला आपका चैप्टर मिलेगा पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस। इसको आप इसकी एक्सरसाइज को जहां पर सेपरेट करना है वहां से उन एक्सरसाइजेस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।